नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बारी मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले मूक क्वेश्चन है फॉर मेडिकल कोडिंग। किसका इंटरव्यू? जो मेडिकल कोडर्स हैं, न्यू जो फ्रेशर्स है जिन्होंने भी CPC सर्टिफिकेशन लिया है। ठीक है। जनरली 3 पार्ट्स रहते हैं इंटरव्यू के। एक तो पहला HR राउंड रहता है, दूसरा आपका जो राउंड रहता है वो कहीं कहीं रिटर्न होता है, या फिर कहीं जो है मैनेजर राउंड जिसे भी हम कहते हैं, जो मैनेजर लेते हैं कंपनी के, TL असिस्टेंट मैनेजर, जो ये राउंड लेते हैं, जो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको एनाटॉमी, ICD CPT की कितनी बेसिक नॉलेज है, अगर आप एज अ फ्रेशर मेडिकल कोडर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एनाटॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे, और सबसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने जिन जिन का सर्टिफिकेशन मतलब जिन जिन का इंटरव्यू प्रॉपर हुआ है उनसे मैंने डिस्कस किया है। और भी जो आगे जैसे मुझे क्वेश्चन पता लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ICD पार्ट और जो CPT वार्ड है वो मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आएगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को हिट करें, अवेयर फार्मा को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, बेसिक एनाटॉमी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो मेन फंक्शन क्या है किडनी का, ये पहला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी में। तो किडनी रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो एक तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट जो होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है। फंक्शन क्या है कि ये फिल्टर करता है ब्लड को, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। और सेकंड ये है कि रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेरिबेलम जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन के अंदर। आपने पढ़ा होगा सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, ये पार्ट आपने पढ़े होंगे। तो उसमें सेरिबेलम जो है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी ह्यूमन बॉडी में। तो एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर रेस्ट ऑफ द बॉडी पर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? बेस ऑफ द ब्रेन पे, बीनीथ द हाइपोथैलेमस। किसके नीचे? हाइपोथैलेमस के नीचे। फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन इन द बॉडी प्रोड्यूस करता है बाइल एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में और फैट के एब्जॉर्प्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल टिश्यू जो है वो इनवॉलेंट्री। देखिए, 2 टाइप की मसल टिश्यू हमने पढ़े थे, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो कंट्रोल में हो और इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में नहीं हो। तो स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री रहता है। कहाँ पाई जाती है? जनरली हमारे स्टमक में, इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, एक्सेट्रा। मेन ये दो जो क्वेश्चन है व्हाट इज टैकीकार्डिया, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर बी फार्मा उन्होंने किया होगा तो उन्होंने फार्माकोलॉजी में ये पढ़े होंगे वर्ड्स। देखिए, टैकी मतलब होता है फास्ट और ब्रेडी मतलब होता है स्लो। ये दोनों हार्ट से रिलेटेड है क्योंकि कार्डिया लिखा हुआ है। आप वर्ड से ही तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो है फास्ट हो रहा है, मतलब 100 बीट्स पर मिनट को भी एक्सीड कर दे रहा है। कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई और मेडिकल कंडीशन है तो उसे टैकीकार्डिया कहेंगे। और ब्रेडिकार्डिया में क्या है कि जो स्लोअर हार्ट रेट है नॉर्मल से भी, नॉर्मल कितना रहता है 72 बीट पर मिनट, लेकिन इसमें 60 बीट पर मिनट है, स्लोअर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है? ये एक बोन फ्रैक्चर, आपको पता है कोई भी बोन का ब्रेक होना फ्रैक्चर होता है, लेकिन किसी डिसीज़, पैथोलॉजी का मतलब है कोई डिसीज़ की वजह से होना, जैसे कोई कैंसर हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गई, और भी कोई कंडीशन है, कोई डिसीज़ की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ गई, रैदर देन अगर कोई हमें इंजरी हुई है या कोई ट्रॉमा, या कि ट्रॉमा मतलब होता है कि एक्सीडेंटल, कि एक्सीडेंट की वजह से हमारी जो है बोन ब्रेक हो गई है, तो ऐसी कंडीशन नहीं। ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है फिल्टर करता है लिम्फ को, स्टोरेज करता है इम्यून सेल्स की, इम्यून को रिस्पॉन्स भी करता है और ब्लड को क्लींसिंग में भी हेल्प करता है। तो 11th क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन फ्लेंजिसिस। देखिए, जनरली 14 फ्लेंजिसिस हैं हमारे ईच हैंड और फुट में। ठीक है। जो टाइप्स हैं फ्लेंजिस के, वो किस पे बेस्ड है? उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन पे। देखिए, हमारे अगर आप फिंगर देखेंगे, इंडेक्स फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर जिसे हम कहते हैं, उसमें आप 3 लाइनिंग देखेंगे। जो फर्स्ट लाइन है वो उसे प्रोक्सिमल कहेंगे, प्रोक्सिमल फेलेंक्स। जो बीच वाला पार्ट है उसे मिडल फेलेंक्स, और जो लास्ट है उसे डिस्टल फेलेंक्स के नाम से हम जानेंगे।
12th क्वेश्चन है, कितनी बोन्स प्रेजेंट है मेटाकार्पल में। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में। तो 5 मेटाकार्पल बोन्स है ईच हैंड में। और अगर बोन्स के नेम भी पूछे थे मुझसे तो मैंने 2 बोन्स के नेम बताए थे, ल्यूनुला और पीसीफोम। 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स कितने प्रेजेंट है टार्सल में विद देयर नेम्स। देखिए तो 7 टार्सल बोन्स हैं ईच फुट में हमारे, ठीक है। अगर आप नेम याद करना चाहेंगे तो टेलियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कैल्कानियस। 14 क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन हमारी स्टेपस हो गई जो कि हमारी कान में है, और लार्जेस्ट बोन है फीमर जो कि थाई की बोन है। विच पार्ट ऑफ स्टमक कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन। देखिए ये क्वेश्चन जनरली मेरे एक फ्रेंड से भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं। कौन सा पार्ट स्टमक का कनेक्टेड है इंटेस्टाइन से, वो है पाइलोरस पार्ट। किसकी हेल्प से, पाइलोरस पार्ट जो है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ एक पाइलोरिक स्पेंचर होता है जिसकी वजह से कनेक्ट होता है। बाकी आप कोई भी एक सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता कि आपको कौन सा सिस्टम आता है तो उसमें से अगर वो बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आगे और जो है क्वेश्चंस आप देखने के लिए ICDCPT के मेरी वीडियो से कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।